नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 18 मार्च। 18 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहिए। और आप इसके PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ के जाके आप जुड़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मतलब नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देश में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना को चिन्हित करने के लिए हर साल 18 मार्च को भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्पलिशमेंट इन द मेरीटाइम डोमेन। और भारत आयुध निर्माण की स्थापना हुई थी, मतलब भारत आयुध कारखानों की स्थापना हुई थी 1712 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जब 1 अक्टूबर 2021 में इसको विघटन कर दिया था। 7 पार्ट में इसको बांट दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, चेंजिंग माइंडसेट लेट्स मेक हियर एंड हियर केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस, 2024 में वो 55वां था। 12 मार्च को मनाया जाता है मॉरिशस डे। मॉरिशस डे पे हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ गए थे। 13 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसकी थीम है वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। यह है मार्च के इम्पोर्टेंट डे। अब नेक्स्ट देखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ साथ किस राज्य का विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है? तो हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके साथ साथ राज्य के विधानसभा के चुनाव भी होने वाला है। तो सिक्किम में होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है और आंध्र प्रदेश में होने वाला है। साथ में उड़ीसा को भी होने वाला है। ये 4 स्टेट है जो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो हाल ही में चुनाव आयोग को नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारे राजीव कुमार है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को 645 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर 10 नए वाटरवे बनाने के लिए 645 करोड़ जो रुपये दिए वो सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत दिया गया है। तो हमारी असम राज्य में जो ब्रह्मपुत्र नदी पे इसके लिए दिया गया है। तो केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो हाल ही में F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वेस्टरपन ने जीत ली है। और मैक्स वेस्टरपन वो किस कंपनी से बिलोंग करते? तो वो रेड बुल है। ये आप फोटो देख सकते हो, ये रेड बुल मैक्स वेस्टरपन।
तो हाल में मैक्स वेस्टरपन ने कौन सी ग्रांड प्रिक्स जीत ली है? तो वो है लास वेगस ग्रांड प्रिक्स, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स, इटालियन ग्रांड प्रिक्स, डच ग्रांड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। और F1 क्यों चर्चा में था? तो हाल में इंडिया में पहले ऐसी कंपनी बन जाएगी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा F1 के लिए ईंधन वो निर्माण करेगी। जो पारादीप रिफाइनरी है उड़ीसा में, वहाँ इसका निर्माण किया जाएगा, मतलब इसको बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में फूलदेई त्योहार मनाया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया गया है। ये बच्चों के द्वारा मनाए जाते हैं, इसको बाल पर्व भी कहा जाता है। और इसे क्रॉप करते हैं, जब हमारा पाक क्रॉप के लिए तैयार हो जाता है, इस दिन इस उत्सव में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। ये है उत्तराखंड का मैप। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसका कैपिटल है वो देहरादून है। वहाँ के गवर्नर है वो गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है। और आज़ाद होने के बाद देश का पहला राज्य बन गया है जो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अमल में आया है, मतलब लागू हुआ है। और वहाँ की हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है, मतलब भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना में पांडवुला गुट्टा को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। ये है तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद है और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में हुई थी। वहाँ के मुख्यमंत्री अन्नुमला रेवंत रेड्डी, वहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदर्य राजन और वहाँ के हाइस्ट एलिवेशन है वो डोली गुट्टा है। और हैदराबाद में हाल ही में विश्व मतलब ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में भी किया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल को चुना गया है। तो अब प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है नवनीत कुमार सहगल। तो मैन हु लॉस्ट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल में मेघना पत ने अपनी पुस्तक द मैन हु लॉस्ट इंडिया नाम के लिखी है। तो ये है मेघना पंत जो इसकी बुक है द मैन हु लॉस्ट इंडिया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय नौसेना के नए अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया है। यह नौसेना अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया है। इसके पहले रीजनल में 13 थे जो मुख्यालय थे। अब वो नौसेना भवन दिल्ली में बनाया गया है। अब भवन आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो हाल ही में सऊदी अरेबिया के जद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। तो अब सऊदी अरेबिया के बारे में जान लेते हैं। ये सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल है वो रियाद है और वहाँ की करेंसी है वो सऊदी रियाल है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैंने 17 मार्च के लास्ट में क्वेश्चन आपको दिया था जो इसका आंसर है हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीत ली है? तो हाल ही में मुंबई ने विदर्भ को हरा के 42वीं बार ये ट्रॉफी जीत ली है। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
हाल ही में पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी समाचार में है, वह किस देश में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।